नम्र निवेदन करता हूँ, जो मोदी नगर में 26 कॉलोनियों के अंतर्गत रह रहे हैं उन सब भाइयों को जो अपने ऊपर तलवार लटक रही है, उस तलवार से बचने के लिए इन मकानों का मालिकाना हक लेने के लिए अपने अपने मकानों से निकलें। आपके सामने रोजाना तरह तरह से मोदी कोई ना कोई दाव पैंच लगा करके सरकारी संपत्ति को बेच रहा है और सरकारी संपत्ति को बेचने में तहसील मोदी नगर, नगर पालिका मोदी नगर सहयोग कर रही है। इसी वजह से मोदी जो है आज मोदी नगर में कई चीज़ों को बेच चुका है। देखिए, पहले उसने डिस्पेंसरी बेची मजदूरों की, दूसरे नंबर पर बैंक बेचा, बहुत सारी ज़मीन बेच दी, बहुत सारे फैक्ट्रियों को फुर्दूल कर दिया, फैक्ट्री मोदीपोन की ज़मीन बेच दी। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को अवगत करना चाहता हूँ, अभी बिल्कुल तुरंत देवेंद्रपुरी में एक पार्क में बोर्ड लगाया है कि ये ज़मीन हरियाणा डिस्टिलरी लिमिटेड की है। जबकि वो ज़मीन जो खसरा नंबर है वो किसानों से सरकार ने ली और मकान बनाने के लिए मोदी को दे दी और मोदी से ये कहा गया कि इन मकानों से नॉमिनल किराया वसूल करके ये पैसा हमें जमा करना होगा, जो पैसा आज तक भी मोदी ने जमा नहीं किया और मजदूरों का हिसाब नहीं दिया। तो साथियों, आपसे पुनः निवेदन करते हुए, आपसे आग्रह करते हुए, मैं तेजपाल सिंह पोसवाल पूर्व सभासद जन अधिकार मोर्चा के तत्वाधान में आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है। उसमें आपका सहयोग, तन मन धन, आपका दिल और दिमाग, सब तरह से मुझे सहयोग चाहिए। आपका सहयोग प्रार्थनीय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो कुलदीप जी, आज जो आए हैं आप यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस आयुक्त इसमें कार्यालय पर मेरठ में, तो क्या रहा, किस मसले को लेकर आए थे? 9 मई 2024 को हमने 26 कॉलोनियों के रेगुलराइजेशन को लेकर भेंट की थी कमिश्नर महोदय से जी। उन्होंने उस वक्त हमारे सामने ही आदेश दिया था कि एसडीएम मोदी नगर को बुला लिया जाए। जी। इस बीच में अभी कोई 5 दिन पहले हम ईओ मोदी नगर पालिका से मिले जी। और उनसे रेगुलराइजेशन की जब गुजारिश की तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जी। इस बीच में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आया जिसमें सिविल कोर्ट के अंदर हमारे नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जी ने लिख कर दिया है कि ये 26 कॉलोनियों की संपत्ति सारी नगर पालिका को ये हस्तगत है और नगर पालिका की संपत्ति है। जी। तो उसी विषय को लेकर आज हम जो है असिस्टेंट कमिश्नर शमशाद हुसैन जी से मिले और उन्हें ये सारी बातों से अवगत कराया कि हमारे ईओ मोदी नगर जो है डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं और वो जो है यहाँ कुछ कह रहे हैं और शासन में प्रशासन में कुछ और कहते हैं और सिविल कोर्ट के अंदर उन्होंने लिख कर दिया है कि हमारी सारी संपत्ति है। और रेगुलराइजेशन की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नगर आवास मंत्री ही इसमें कुछ कर सकते हैं। तो आज हमने इस बात से अवगत कराया और हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट की है कि जब एसडीएम साहब को बुलाया जाए, ईओ साहब को बुलाया जाए तो 2 पक्षीय वार्ता की जाए। जन अधिकार मोर्चा और जो अन्य घटक हैं जो इसमें मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आवासों की लड़ाई लड़ रहे हैं, श्रमिकों की, उनको भी बुला लिया जाए। हमारी उस रिक्वेस्ट को शमशाद साहब ने, कमिश्नर साहब ने मान लिया है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने। उन्होंने कहा कि पहले वहाँ से एक रिपोर्ट आ जाए एसडीएम साहब से या जो ईओ साहब से, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो कुल मिला के सकारात्मक बिल्कुल चल रहा है आपका? सकारात्मक रुख था। बहुत अच्छा आज जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जो है इस पर रिस्पॉन्स दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।